शैतान इंसान को ये वसवसा भी डालता है कि अगर आप नरम मिजाज हो गए ना तो लोग आपका गलत फ़ायदा उठा लेंगे। और ये मुखलिस लोगों को वसवसा आता है, आपको पता है, क्योंकि वक्त जब वो दुनिया के मामलात कर रहे होते हैं ना और लोगों के साथ एक अच्छा बिहेवियर कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर उनको जो नेगेटिविटी आ रही होती है ना, तो शैतान ये चाहता है कि इसका मिजाज ख़राब हो, इसका इखलाक ख़राब हो। तो वो सबसे पहले आपको ये वसवसा डालेगा किसी भी फील्ड में, किसी भी कारोबारी लाइन में, और वो ख़ासकर और दुनिया के जो आपके रिश्ते हैं उनको ख़राब करने के लिए, कि आपने यहाँ पर सख्त मिजाज हो जाना है वरना लोग आपका गलत फ़ायदा उठा लेंगे। लेकिन आपने वहाँ पर ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब अल्लाह ताला कह रहा है कुरान मजीद में, और जब अल्लाह ताला के नबी ने फरमा दिया हदीस के मफ़हूम है कि अल्लाह ताला उस पर रहम करो जो लेन देन में नरमी का मामला करे, तो फिर शैतान का क्या जो है ना इसमें हम उसकी बात माने, क्योंकि वो एक ही तरीके से हमला कर सकता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, कि वसवसा डालेगा आपको दिमाग में। ठीक है, तो अपने सख्त मिजाज नहीं होना। सख्त मिजाज लोग किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं। जैसे एक फूल की खुशबू होती है और जो है ना वो सबको जो है ना पसंद आती है, लेकिन आपने अपने आसपास एक बाउंड्री वाल भी आपकी होनी चाहिए जिससे आपको लोगों को तोड़ ना लें, क्योंकि जो भी आपको तोड़ेगा उसके हाथ में भी कांटे लगेंगे। जैसे एक फूल के कांटे भी होते हैं तो आपके होने चाहिए। तो मिसाल कहने का मकसद ये है कि आप अपने मिजाज को, अखलाक को लोगों की वजह से ख़राब ना करें, बल्कि एक अच्छे इंसान बन करें, एक अच्छे जो है ना मिजाज वाले इंसान बन करें, एक अच्छे अखलाक वाले इंसान बन करें, लेकिन बेवकूफ़ ना बने। बेवकूफ़ इंसान को जो है ना लोग बहुत मारते हैं ठीक है, और एक अच्छा मिजाज वाला इंसान सबको पसंद आता है। जब आप एक अच्छे इंसान बन कर रहेंगे, अच्छा अखलाक होगा, तो आपके रिश्ते आपसे जुड़ेंगे, लोग भी आपसे जुड़ेंगे। ठीक है जी, आपके जो है ना एक अच्छी ब्रांड बनेगी, एक अच्छा नाम बनेगा लोगों की जो आपकी पहचान होती है ना, वो आपके मिजाज से, आपके अखलाक से होती है, ना कि आपके पैसे से और ना कि आपकी अच्छी ब्रांडेड से। ठीक है जी, जो है ना आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं उनके पास बहुत सा पैसा होता है, बहुत से उनके पास अच्छे पहनने के लिए चीज़ें होती हैं, लेकिन उनका अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ इखलाक ही नहीं होता, मामलात भी नहीं। तो इस चीज़ में भी वो डर रहे होते हैं कहीं के कोई बुरा ना कर ले, कोई ये ना सोच ले, घर वाले ये ना सोच लें, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये अल्लाह ताला को ये चीज़ें बहुत पसंद हैं। एक ऐसा मुसलमान जो नरमी वाला हो ना, और जो नरमी करता है उसके साथ ही नरमी की जाती है अल्लाह ताला। तो अगर आप एक अच्छी लाइफस्टाइल के गुजारना चाहते हैं, उसमें बहुत बड़ा किरदार एक अच्छे अखलाक का भी है, एक अच्छे स्माइल का भी है, एक अच्छी जो है ना फैमिली के साथ और बाहर के मामलात में आपका मिजाज ऐसा होना चाहिए जिसमें नरमी होनी चाहिए। क्योंकि इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता कि आप ये देखें कि जो है ना ये 100% परफेक्ट होगा, 100% इसमें खूबियाँ होंगी, ये कभी भी गलती नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। हर इंसान गलती का जो है ना करता है, तो आपने गुंजाइश रखनी है यानी एतदाल से। ठीक है, किसी से इतनी सख्ती नहीं करनी कि आपके रिश्ते ख़राब हो जाएं। और ये शैतान आपको वसवसा डालता रहेगा। अगर उसने आपके रिश्ते ख़राब करने हैं तो लाजमी आपको जो है ना ये वसवसा डालेगा कि आपकी नरमी की वजह से लोग आपसे टूटेंगे, आपका सब कुछ ख़राब भी हो सकता है। तो वहाँ पर वो क्या करेगा कि आपका मिजाज ख़राब करेगा, आपके अखलाक ख़राब करेगा। और आप सल्लम ने क्या फरमाया कि दिन के रोज़ादार और रात के तहज्जुद गुजार से आगे निकल जाएगा अच्छे अखलाक वाला। तो अपने अखलाक को हमेशा जो है ना अपने टॉप पर रखना है। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।